Good morning, dear students. Welcome to the online class of Saurabh sir. Today we are studying the second chapter of class 6, which name the little fir tree, जिसका नाम है लिटिल यानी छोटा फिर का पेड़. ठीक है. फिर मीन्स होता है देवदार का वृक्ष. ठीक है. फिर मीन्स क्या होता है? देवदार का वृक्ष. तो इसके जो कुछ पार्ट को हम लोगों ने पढ़ा था, आज इस लेसन को कम्प्लीटली समाप्त कर दिया जाएगा. तो सभी बच्चे ध्यान दें. लिखा हुआ है द अदर डे ए पासर बाई केम टू दैट वे. अदर डे दूसरे दिन. जो इसकी कहानी थी, एक लिटिल फिर का पेड़ था, वो अपनी पत्तियों से बड़ा परेशान था. उसने भगवान से प्रार्थना की कि काश मेरी भी अच्छी बड़ी बड़ी शाखाएं होती, ब्रांचेस होती, ताकि मेरे ऊपर भी चिड़ियाँ अपना घोंसला बना लेती. मेरी भी पत्तियाँ मुलायम होती ताकि मेरे पेड़ पे सभी घोंसला बनाते. इसके बाद जब फिर ट्री को भगवान ने ये सब दे दिया कि उसमें ब्रांचेज आ गई, शाखाएँ आ गई, उसकी पत्तियाँ मुलायम हो गई, तो एक बकरी आई और उसने सारी पत्तियाँ खा लीं. इससे फिर का पेड़ बड़ा दुखी हुआ. तो उसने कहा कि मेरी पत्तियाँ अगर सोने की होती तब मैं बहुत आराम से रहता. तो उसके आगे की लिखी है कहानी द अदर डे ए पासर बाई केम टू दैट वे. अगले दिन एक राहगीर वहाँ से गुजरा. ही सॉ द गोल्ड लीव्स एंड स्टोल ऑल ऑफ देम. उसने सोने की पत्तियाँ देखीं और स्टोल ऑल ऑफ देम, वह उन सभी को चुरा ले गया. ओह, आई विश आई हैड ग्लास लीव्स. तब फिर ट्री कहता है कि अरे आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड ग्लास लीव्स, कि मेरी जो पत्तियाँ हैं वो ग्लास माने कांच की होती, सो दैट नोबडी वुड स्टील देम, ताकि उनको कोई चुरा न पाता. शाउटेड फिर ट्री. फिर का पेड़ चिल्लाया. इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, उसकी आंखों में चमक आ गई. द गोल्ड लिप्स वेर टर्न इनटू ग्लास लीव्स. जो सोने की पत्तियां थीं वो टर्न माने बदल गई थीं इनटू ग्लास लीव्स, कांच की पत्तियों में. बट सोन हैवी गस्ट ऑफ द विंड ब्लेव एंड ब्रोकन ऑल द ग्लास लीव्स. बट लेकिन सोन द हैवी गस्ट, लेकिन एक तेज हवा का झोंका आया एंड ब्रोकन ऑल द ग्लास लीव्स, और उसकी सारी पत्तियाँ टूट गई. हाउ अनफॉर्चुनेट, कितना दुर्भाग्यपूर्ण. आई एम, मैं हूँ. शाउटेड द फिर ट्री आउट ऑफ डिस्पेयर. शाउटेड द फिर ट्री, फिर का पेड़ चिल्लाया आउट ऑफ डिस्पेयर, निराशा के साथ. ओह दैट आई वुड हैव माई ओल्ड स्पाइकी लीव्स अगेन. ओह दैट, अरे मेरी पुरानी ही जो स्पाइकी लीव्स माने जो नोकदार जो पत्तियां हैं वो दोबारा मुझे मिल जाएं. द नेक्स्ट डे द ओल्ड स्पाइकी लीव्स कम बैक. अगले दिन उसकी वो पुरानी नोकदार पत्तियां वापस आ गई. नॉट गोट कुड ईट देम, बकरी ने उनको नहीं खाया. नो देयर कुड स्टील देम, किसी ने उनको नहीं चुराया. द विंड स्टॉर्म कुड नॉट ब्रेक देम, हवा का झोंका भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाया. नाउ द फिर ट्री वॉज वेरी हैप्पी. अब फिर का पेड़ बड़ा प्रसन्न था. इट pondered that certain things may attract us. It pondered means होता है उसने विचार किया. यह विचार है that certain things may attract us, कि कई चीज़ें हमको अपनी ओर आकर्षित करती हैं. For some time, कुछ समय के लिए. Because of their shining surface, क्योंकि हम उनका चमकता रूप देखते हैं. But really worthwhile things never lose their charms and it will set. But really worthwhile, लेकिन वास्तविक जो मूल्य है, but really worthwhile things, जिनका मूल्य वास्तविक है, never lose their charm, वो अपना जो चार्म माने सुंदरता है उसको कभी नहीं खोती हैं. As it well said, ठीक ही कहा गया है. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली वस्तु या चीज़
सोना नहीं होती है। जिस प्रकार से फिर ट्रीनी इच्छा की थी, इतनी इच्छाएं की, लेकिन उसे संतोष नहीं हुआ। आखिरी में लास्ट में उसे उसकी स्पाइक की लिप्स ही उसे पसंद आई। उसे वो कहता था कि हरी मुलायम पत्तियाँ हो, हरी मुलायम पत्तियाँ हो गई तो बकरी ने खा लिया। उसने कहा कि सोने की पत्तियाँ हों, सोने की पत्तियाँ हो, तो कोई वहाँ से निकला और सारी पत्तियाँ तोड़ ले गया। उसके बाद उसने सोचा कि मेरी पत्तियाँ ग्लास की होती, शीशे की होती, तब मुझे बहुत आनंद मिलता। ये भी हो गया, लेकिन हवा का खूब तेज झोंका आया, हवा चली, आंधी चली और सारी पत्तियाँ टूट गईं। अंत में क्या हुआ, उसने सोचा कि हमारी जो नोकदार जो पत्तियाँ थीं वही ठीक थीं। अगले दिन उसको नोकदार पत्तियाँ मिली, न बकरी ने खाया, न किसी राहगीर ने उसको चुराया, और ना ही हवा उसको गिरा पाई। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पास जो भी वस्तु है, जो भी चीज़ हमें भगवान ने दे रखी है, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ऑल दैट glitters इज नॉट गोल्ड। दूर से चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती है। तो इसलिए सभी बच्चे इस पाठ से यही शिक्षा प्राप्त करें कि दूर से देखी हुई चीज़ को न कहें कि ये मेरे पास आ जाए या मैं ऐसा हो जाऊं। उसमें कितनी प्रॉब्लम है, ये अभी आपने इस पाठ के माध्यम से देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।